नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास के एक और जानकारीपूर्ण एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर विनय विक्रम सिंह और आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे जिसे हम रिहेटोरिकल थ्योरी कहते हैं, यानी आशावादी सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे मास कम्युनिकेशन में क्यों पढ़ा जाता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आशावादी सिद्धांत आखिर है क्या। आशावादी का शाब्दिक अर्थ है प्रभावी संवाद, यानी किसी भी प्रकार का ऐसा संप्रेषण जिसमें संवाद का असर हो, जिससे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। इसे कला का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि किस तरह शब्दों और संवादों के जरिए लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। रिहेटोरिकल थ्योरी का सिद्धांत काफी पुराना, इसका आरंभ प्राचीन ग्रीस में हुआ था, जहां प्लेटो, अरस्तु और सिसरो जैसे दार्शनिकों ने इस सिद्धांत का पर गहन विचार किया। अरस्तु ने आशावादी सिद्धांत को एक ऐसी कला बताया जो परसुएशन यानी किसी को समझाने और मनाने में सहायक होती है। इसी विचारधारा ने आगे चलकर कई क्षेत्रों में प्रभाव डाला, खासकर पॉलिटिक्स, मीडिया और विज्ञापन में। आशावादी थ्योरी में तीन प्रमुख घटक हैं, इथोस, पाथोस और लॉगोस। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। एथोस, यह आपकी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता है। जब आप किसी दर्शक को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विश्वसनीयता लगना चाहिए, यानी वो चीज़ विश्वसनीय लगनी चाहिए। वो दर्शक, वो जो बोलने वाला वो विश्वसनीय हो। उदाहरण के लिए अगर एक डॉक्टर हेल्थ से संबंधित जानकारी देगा तो लोग उसे ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी है कि वो डॉक्टर के पेशे में है। पाथोस, यह दर्शकों की भावनाओं से जुड़ा होता है। पाथोस के जरिए आप लोगों के इमोशंस को टारगेट करते हैं। किसी एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई इमोशनल कहानी होती है तो वो पाथोस का इस्तेमाल करके लोगों पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। लागोस यानी लोगोस, इसका मतलब है लॉजिक या तर्क। जब आप किसी को तर्क के माध्यम से कुछ समझाते हैं, जैसे कि आंकड़े या तथ्य देकर, तो आप लोगोस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह तर्क दर्शकों को आपके विचारों पर विश्वास करने में मदद करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर रिहेटोरिकल थ्योरी का मास कम्युनिकेशन में क्या महत्व है। रिहेटोरिक का प्रभाव समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई राजनेता भाषण देते समय इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकता है ताकि जनता पर गहरा प्रभाव छोड़ा जा सके। इसके अलावा विज्ञापन भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर कोई प्रोडक्ट आपकी भावना को छू जाए या उसकी विश्वसनीयता आपके दिमाग में बैठ जाए तो क्या आप उसे खरीदने पर मजबूर नहीं होंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं जहां रिहेटोरिकल थ्योरी का इस्तेमाल होता है, यानी आशावादी सिद्धांत का होता है। जैसे राजनीतिक भाषण, चुनावों के दौरान नेता अपने शब्दों का चयन इथोस, पाथोस और लोगोस के आधार पर करते हैं ताकि जनता का समर्थन हासिल कर सकें। विज्ञापन एक भावनात्मक तरीके से, जो विज्ञापन अक्सर पाथोस का उपयोग करता है ताकि उपभोक्ताओं को एक प्रोडक्ट से भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सके। जैसे माँ के हाथ की रसोई का विज्ञापन। प्रभावी लेखन भी इसका एक उदाहरण है। किसी संपादकीय लेख में अगर लेखक तथ्य और तर्क यानी लोगोस के साथ साथ विश्वसनीयता, इथोस भी बनाता है तो वह अपने पाठकों पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। रिहेटोरिकल थ्योरी के कई लाभ हैं, जैसे कि प्रभावी संवाद, कौशल का विकास, दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना और विचारों को मजबूती से प्रस्तुत करना। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। कभी कभी इसे हेर फेर, मैनिपुलेशन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, खासकर पॉलिटिक्स और विज्ञापन में, जहां इस सिद्धांत का गलत उपयोग कर लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रिहेटोरिकल थ्योरी क्या है, इसका इतिहास, इसके मुख्य घटक और मास कम्युनिकेशन में इसका महत्व। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि किस तरह सही शब्दों, भावनाओं और तर्कों का इस्तेमाल करके एक प्रभावशाली संदेश बनाया जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Arvind Foundation initiative. All income
generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.